Assalamualaikum. Today we are going to start chapter number 14, database programming. Firstly, we will discuss about database management system. Database management के कुछ ingredients के बारे में discuss करेंगे. Then we will discuss the relational databases. After that, we will discuss how we can connect the database विद आवर विजुअल बेसिक प्रोग्राम या फिर विजुअल बेसिक के अंदर हम लोग डाटा बेसिस का कैसे यूज़ कर सकते हैं, ये भी हम इसी चैप्टर में सीखेंगे. तो स्टार्ट कर लेते हैं. अ डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम इज़ अ कलेक्शन ऑफ प्रोग्राम दैट इज़ यूज टू क्रिएट मेंटेन डाटाबेसिस. ठीक है, ऑब्वियसली डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम ऐसा प्रोग्राम है जो कि आपको अलाउ करता है कि आप लोग अपनी डाटाबेसिस को क्रिएट कर सकें और उसके अंदर मेंटेनेंस, अपडेशन, उसके अंदर डिलीशन, इस तरह के ऑपरेशंस को परफॉर्म कर सकें. डेटाबेस की डेफिनेशन देखी जाए तो इट इज़ अ कलेक्शन ऑफ डाटा इन एन ऑर्गेनाइज्ड वे. ऑर्गेनाइज्ड वे से क्या मुराद है कि डेटाबेसिस में डाटा टेबल्स, रोज एंड कॉलम्स के फॉर्म में स्टोर किया जाता है. अब टेबल्स क्या होते हैं? टेबल्स आर द फंडामेंटल ऑब्जेक्ट ऑफ द डेटाबेस स्ट्रक्चर. बेसिक पर्पस ऑफ टेबल इज़ टू स्टोर इन्फॉर्मेशन ऑब्वियसली. और टेबल के अंदर जो डाटा होता है स्टोर किया जाता है इन द फॉर्म ऑफ रोज और कॉलम्स को स्टोर किया जाता है. जितने भी रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम में जितना भी डाटा इन्फॉर्मेशन हम लोग स्टोर करते हैं वो स्टोर करते हैं टेबल के अंदर अल्टीमेटली. ठीक है, अब रोज़ क्या होती हैं? रोज़ आर द हॉरिजेंटल पार्ट ऑफ द टेबल. इट इज़ अ कलेक्शन ऑफ रिलेटेड फील्ड. ठीक है, फील्ड्स का कलेक्शन होता है और जो हॉरिजेंटल पार्ट होता है टेबल का हमारे पास वो कहलाता है आपके पास रोज़. और जो वर्टिकल पार्ट होगा ऑब्वियसली उसको हम लोग क्या कहेंगे? कॉलम कह देंगे. ठीक है, इसको इसमें फॉर एग्जांपल जो नेम है, जो ऑलरेडी हम लोगों ने टेबल देखा है उसमें जो नेम है वो एक कॉलम होगा. ठीक है, नेम का पूरा कॉलम हम लोग उसको कॉलम में कंसीडर करेंगे डेटाबेस के अंदर. अब बात कर लेते हैं रिलेशनल डेटाबेसेस की. रिलेशन डेटाबेसेस में टेबल्स को आपस में कनेक्ट किया जाता है और इस कनेक्शन की वजह से ही हम लोग इनको रिलेशनल डेटाबेस कहते हैं और इस कनेक्शन को हम लोग रिलेशनशिप कहेंगे. टेबल इन रिलेशनल डेटाबेस इज़ आल्सो कॉल्ड रिलेशन. और टेबल जो इटसेल्फ होते हैं उनको हम लोग रिलेशन भी कहते हैं रिलेशनल डेटाबेसेस में. वेरी यूज़फुल होती हैं ये फॉर क्रिएटिंग एफिशिएंट डेटाबेसेस. हम लोग इसकी मदद से हम लोग बड़ी आसानी से एफिशिएंट डेटाबेसेस को क्रिएट कर सकते हैं. अब कुछ कई पॉइंट्स हैं जो कि मद्देनज़र रखने होते हैं वाइल यूजिंग रिलेशनल डेटाबेसेस. डेटाबेस आर यूज टू स्टोर डाटा इन टेबल्स. ऑब्वियसली जो रिलेशनल डेटाबेसेस होती हैं उनमें भी हम लोग टेबल्स में ही डाटा को स्टोर करते हैं और इसमें एक की का यूज़ किया जाता है और वो की जो सी होती है स्पेसिफिकली आइडेंटिफाई करती है हर रिकॉर्ड को दूसरे रिकॉर्ड से डिफरेंटली या फिर एक रिकॉर्ड को दूसरे रिकॉर्ड से डिफरेंट करती है. अब रिकॉर्ड क्या होता है? बेसिकली जो अभी हम लोग थोड़ी देर पहले पढ़ के आए हैं, एक रो को हम लोग रिकॉर्ड कहते हैं. दे हेल्प इन एस्टेब्लिशिंग एनफोर्सिंग रिलायबिलिटी और हम लोग जो रिलायबिलिटी भी इस तरह से आ जाती है क्योंकि एक रिकॉर्ड जो है वो तब तक लिंक्ड होगा दूसरे रिकॉर्ड के साथ. अगर हम लोग फॉर एग्जांपल स्टूडेंट की बात करते हैं तो स्टूडेंट का रिकॉर्ड तब तक डिलीट नहीं हो सकता जब तक कि उसके बाकी रिकॉर्ड डिलीट नहीं हो जाएंगे. यानी कि उसके अटेंडेंस वाले मॉड्यूल के अंदर से अटेंडेंस की डिटेल डिलीट नहीं हो जाएगी और उसके जो बाकी मॉड्यूल में से बाकी डिटेल डिलीट नहीं हो जाएंगे तब तक वो स्टूडेंट के रिकॉर्ड इटसेल्फ डिलीट नहीं हो सकते. तो इस तरह से रिलायबिलिटी कायम रहती है. दे हेल्प इन इस्टेब्लिशिंग रिलेशनशिप बिटवीन टेबल्स. ऑब्वियसली कीज़ की मदद से हम लोग क्या करते हैं? टेबल्स के दरमियान में रिलेशनशिप इस्टेब्लिश कर सकते हैं. और इन्हीं की मदद से कीज़ की मदद से ही हम लोग बड़ी आसानी से जल्दी टेबल्स के अंदर से कुछ भी सर्च कर सकते हैं. अब बात कर लेते हैं दो किस तरह की कीज़ होती हैं डेटाबेसेस के अंदर. बड़ी डिटेल से हमने इन चीज़ों के बारे में डिस्कस किया हुआ है. अभी हम लोग थोड़ा सा ओवरव्यू ही करेंगे. अच्छा, प्राइमरी की बात कर लेते हैं. प्राइमरी की इज़ अ कॉलम और ग्रुप ऑफ कॉलम दैट यूनिकली आइडेंटिफाई अ रो इन अ टेबल. ठीक है, एक रो को यूनिकली आइडेंटिफाई करती है, उसको हम लोग प्राइमरी की कह देते हैं. ऐसी की जो कि एक रो को पूरे टेबल में से यूनिक कर देती है. जैसे कि रोल नंबर है. ठीक है, रोल नंबर हर बंदे का डिफरेंट होगा, नेम सेम हो सकता है, एड्रेस सेम हो सकता है, बाकी चीज़ें सेम हो सकते हैं, लेकिन रोल नंबर कभी भी दो स्टूडेंट का सेम नहीं होगा. अच्छा, इसकी भी कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं मद्देनज़र रखने होते हैं प्राइमरी की के लिहाज से. इसमें सबसे पहले ये होता है कि ये यूनिक होता है. ठीक है, इसके अंदर यूनिक वैल्यू हो सकती हैं.
इसके अलावा इसमें कोई नल वैल्यू नहीं होती, ठीक है। और हर टेबल के अंदर कोई एक ही प्राइमरी की हो सकती है। फॉरेन की क्या होती है? फॉरेन की इज़ अ कॉपी ऑफ प्राइमरी की इन अनदर टेबल, यानी कि अपने टेबल में जो वो की होगी वो एज अ प्राइमरी की वर्क करेगी, और उस की को अगर मैं उठा के किसी और टेबल में ले जाऊँगी तो वर्क करेगी वो एज अ फॉरेन की, ठीक है। और जो जिस टेबल के अंदर वो एज अ प्राइमरी की वर्क कर रही होगी उसको हम लोग पेरेंट टेबल कह देंगे, और जिस टेबल में उसको एज अ फॉरेन की लेके जाएंगे उसको हम लोग चाइल्ड टेबल कह देंगे, ठीक है। तो इस तरह से हम लोग इन दो कीज़ की मदद से रिलेशनशिप इस्टेब्लिश कर सकते हैं दो या दो से ज़्यादा टेबल्स के दरमियान में। अब इसके भी कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो कि देख लेते हैं। इट हैज़ सम नेम एज प्राइमरी की फ्रॉम विच इट वाज रेफर्ड, ठीक है। इसका सेम नेम होगा, ठीक है, सेम नेम होगा प्राइमरी की तरह का, जो कि प्राइमरी की वाले टेबल के अंदर, यानी कि जो उस पेरेंट टेबल के अंदर उसका नेम होगा वही हम लोग फॉरेन की में भी जाके उस कॉलम का नाम रखेंगे, ठीक है। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर मैं रोल नंबर को एज अ फॉरेन की लेके जा रही हूँ तो रोल नंबर ही वो दूसरे टेबल में जाके एज अ रोल नंबर हम रखेंगे, नाम चेंज नहीं करेंगे। द फील्ड स्पेसिफिकेशन ऑफ प्राइमरी की फ्रॉम विच इट वाज कॉपीड टू हैव द सेम फॉर द फॉरेन की टू। अच्छा, इसमें ये चीज़ कहने चाह रहा है कि जो फील्ड स्पेसिफिकेशन है, यानी कि फॉर एग्जांपल अगर हम लोगों ने जो पेरेंट टेबल था, पेरेंट टेबल के अंदर हम लोगों ने जो प्राइमरी की बनाई है, प्राइमरी की फॉर एग्जांपल रोल नंबर बनाई है, ठीक है। रोल नंबर के जो टाइप रखी है ना हमने, रोल नंबर के अंदर डाटा जो है वो इंट टाइप का ही आ सकता है। तो अब जब फॉरेन की वाले टेबल के अंदर जो चाइल्ड टेबल है फॉर एग्जाम्पल, ठीक है, चाइल्ड टेबल में वो जाके एज अ फॉरेन की वर्क करेगा, तो रोल नंबर के फील्ड स्पेसिफिकेशन हम लोगों को सेम रखनी होगी, यानी कि उसकी भी डाटा टाइप हम लोगों को सेम रखनी होगी, उसके अंदर भी इंटीजर टाइप की डाटा टाइप ही रखनी पड़ेगी। तभी हम लोग फॉरेन की और प्राइमरी की का यानी कि दो टेबल्स का रिलेशनशिप इस्टेब्लिश कर सकते हैं। अब थोड़ा सा रिलेशनशिप्स को डिटेल में डिस्कस कर लेते हैं। रिलेशनशिप तीन तरह से हम लोग इस्टेब्लिश कर सकते हैं इन डेटाबेसेस। वन टू वन रिलेशनशिप, दो टेबल के दरमियान वन टू वन रिलेशनशिप हो सकता है, वन टू मैनी रिलेशनशिप्स हो सकते हैं, मैनी टू मैनी रिलेशनशिप। इन रिलेशनशिप्स को भी हम लोग डेटाबेस वाले लेक्चर्स के अंदर बहुत डिटेल में डिस्कस कर चुके हैं। वन टू वन रिलेशनशिप सिंपली ये कहता है कि फॉर ईच टेबल रिकॉर्ड इन फर्स्ट टेबल देयर इज़ ओनली वन रिकॉर्ड इन द सेकेंड टेबल, ठीक है। यानी कि फ़र्स्ट टेबल के अंदर हर रिकॉर्ड का एक के लिहाज से एक ही रिकॉर्ड होगा सेकंड टेबल में, और वाइस वर्सा भी ऐसा ही है। फॉर ईच रिकॉर्ड इन सेकंड टेबल, ठीक है, देयर इज़ ओनली वन रिकॉर्ड इन द फर्स्ट टेबल। हर रिकॉर्ड जो कि सेकंड टेबल के अंदर है, ठीक है, उसके लिहाज से भी एक ही रिकॉर्ड होगा फर्स्ट टेबल के अंदर। तो इस तरह का रिलेशनशिप जो होता है वो वन टू वन रिलेशनशिप होता है। फॉर एग्ज़ाम्पल स्टूडेंट का टेबल है और मार्क्स का टेबल है, ठीक है। अब इन दोनों के दरमियान में वन टू वन रिलेशनशिप कैसे होगा कि स्टूडेंट के टोटल मार्क्स एक ही, मतलब कि एक स्टूडेंट के एक ही दफ़ा में टोटल मार्क्स हो सकते हैं, ठीक है। ग्रेड भी उसका एक ही हो सकता है ओवरऑल, ठीक है। टोटल मार्क्स की बात की जा रही है, और हर स्टूडेंट का एक ही ग्रेड होगा, एक ही टोटल मार्क्स होंगे। तो इस तरह से अगर मैं ग्रेड मार्क्स की भी बात करूं, मार्क्स की तरफ से दूसरे टेबल में भी बात करूं, तो हर मार्क्स के लिहाज से एक ही स्टूडेंट होगा, हर ग्रेड के लिहाज से भी एक ही स्टूडेंट होगा। अब नेक्स्ट बात कर लेते हैं वन टू वन मैनी रिलेशनशिप के बारे में। फॉर ईच रिकॉर्ड इन फर्स्ट टेबल देयर इज़ वन और मोर रिकॉर्ड इन सेकंड टेबल, यानी कि हर रिकॉर्ड जो कि फ़र्स्ट टेबल के अंदर मौजूद है उसके लिहाज से एक या उससे ज़्यादा रिकॉर्ड होगा सेकंड टेबल में, ठीक है। और वाइस वर्सा देखा जाए, यानी कि सेकंड टेबल के लिहाज से देखा जाए, तो फॉर ईच रिकॉर्ड इन सेकंड टेबल देयर इज़ ओनली वन रिकॉर्ड इन द फर्स्ट टेबल, यानी कि जितने भी हमारे पास सेकंड टेबल में रिकॉर्ड हो गए, ठीक है, उसके लिहाज से एक ही रिकॉर्ड होगा फर्स्ट टेबल में। लेकिन जो पहले टेबल के अंदर रिकॉर्ड होगा उसके लिहाज से एक या एक से ज़्यादा रिकॉर्ड भी पाए जा सकते हैं सेकंड टेबल के। इसको एग्जांपल के थ्रू समझते हैं तो बड़ा ज़्यादा क्लियर हो जाएगा कि ये
क्या कहने चाह रहे हैं इस बात से? अच्छा, एक स्टूडेंट ऑब्वियसली एक से ज़्यादा सब्जेक्ट्स पढ़ता है, ठीक है। अब वो एक से ज़्यादा सब्जेक्ट के ऑब्वियसली उसके मार्क्स होंगे। अब जो पहला टेबल है वो स्टूडेंट का टेबल होगा, दूसरा टेबल सब्जेक्ट का टेबल होगा, ठीक है। अब सब्जेक्ट वाइज जो हमारे पास स्टूडेंट के मार्क्स होंगे ना, वो हम लोग सब्जेक्ट टेबल में डाल देंगे और स्टूडेंट के रिकॉर्ड जो होगा वो स्टूडेंट के टेबल में आ जाएगा। अब जो स्टूडेंट के टेबल के अंदर जो भी रिकॉर्ड है उसके रिकॉर्ड के लिहाज से देखा जाए तो यहाँ पे जो सेकंड टेबल है यानी कि सब्जेक्ट वाइज सब्जेक्ट टेबल है, इसके अंदर एक स्टूडेंट का एक से ज़्यादा रिकॉर्ड हो सकता है, ठीक है। यानी कि रोल नंबर 1 के जो हैं वो 3 सब्जेक्ट पढ़ रहा है तो 3 सब्जेक्ट होंगे, रोल नंबर 2 के भी 3 सब्जेक्ट होंगे। इसी तरह से यानी कि हर रिकॉर्ड जो कि पहले टेबल में मौजूद है उसके लिहाज से एक से ज़्यादा रिकॉर्ड होंगे सेकंड टेबल में। और इसी तरह से अगर मैं इसको उल्ट करके देखूं यानी कि दूसरे टेबल के लिहाज से देखूं तो जो सब्जेक्ट टेबल है इसका एक रिकॉर्ड मैं पकड़ूं, ठीक है। यानी कि फर्स्ट रोल नंबर 1 देखूं तो रोल नंबर 1 के लिहाज से एक ही रिकॉर्ड होगा फर्स्ट टेबल में, तो यानी कि 1 टू मैनी, ठीक है। 1 टू मैनी रिलेशनशिप इस तरह से इस्टेब्लिश होगा। अब इसी तरह से हम लोग नेक्स्ट क्लास में बात कर लेते हैं मैनी टू मैनी रिलेशनशिप की। मैनी टू मैनी रिलेशनशिप में ये होता है कि फॉर ईच रिकॉर्ड इन फर्स्ट टेबल देयर इज़ 1 और मोर रिकॉर्ड इन सेकंड टेबल। हर रिकॉर्ड जो कि फ़र्स्ट टेबल में मौजूद है उसमें यानी कि उसके लिहाज से एक या एक से ज़्यादा रिकॉर्ड होगा सेकंड टेबल में। और इसी तरह से वाइस वर्सा सेकंड टेबल के लिहाज से देखा जाए तो फॉर ईच रिकॉर्ड इन सेकंड टेबल देयर इज़ 1 और मोर रिकॉर्ड इन फर्स्ट टेबल। यानी कि ये यहाँ पे मैनी टू मैनी रिलेशनशिप होगा। अब यहाँ पे एग्जांपल जो दी जा रही है वो है ऑथर्स और बुक्स की, ठीक है। यानी कि एक ऑथर एक से ज़्यादा बुक्स लिख सकता है और बुक के टेबल के लिहाज से देखा जाए तो एक बुक जो है वो एक ऑथर भी लिख सकता है या एक से ज़्यादा ऑथर्स भी लिख सकता है, तो दोनों साइड पे मैनी है, इसलिए इसका जो रिलेशनशिप इन टेबल्स का रिलेशनशिप जो होगा वो मैनी टू मैनी रिलेशनशिप हो। तो स्टूडेंट नेक्स्ट टॉपिक के बारे में हम लोग डिस्कस कर लेते हैं डेटाबेस एप्लीकेशन इन विजुअल बेसिक। विजुअल बेसिक के अंदर डेटाबेस एप्लीकेशन हम लोग किस तरह से क्रिएट कर सकते हैं, तो बड़ी ज़्यादा फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करता है आपका विजुअल बेसिक डेटाबेस एप्लीकेशंस को क्रिएट करने का। वो इसमें यह होता है कि जो फ्रंट एंड होता है वो हम लोग एप्लीकेशन का फ्रंट एंड विजुअल बेसिक के अंदर क्रिएट करते हैं, सिंपली जो फॉर्म वगैरह क्रिएट करते हैं। A standard database application consists of यूज़र इंटरफेस, डेटाबेस इंजन और डाटा स्टोर। यानी कि जो स्टैंडर्ड एप्लीकेशन हम लोग डेटाबेसेस से रिलेटेड बनाते हैं उसके अंदर 3 लेयर्स आप लोग कह सकते हैं, 3 लेयर्स होती हैं। फर्स्ट होता है यूज़र इंटरफेस, दूसरा होता है डेटाबेस इंजन और लास्ट वन होता है डाटा स्टोर। यूज़र इंटरफेस से क्या मुराद है, ये वो पार्ट होता है जो कि यूज़ होता है बाय यूज़र, यानी कि यूज़र इसको यूज़ करता है। नाम से ज़ाहिर है यूज़र इंटरफेस, यूज़र इसको यानी कि इसको यूज़र यूज़ करेगा और यूज़र इसी से इंटरेक्ट करेगा। इसको हम लोग फ्रंट एंड भी कहते हैं। यूज़र इसी से इंटरेक्ट करेगा, वो हो सकता है कि यूज़र ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस से इंटरेक्ट करे, क्योंकि हमारी जो एप्लीकेशंस बनती है विजुअल बेसिक के अंदर वो ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस होती हैं, इसलिए यूज़र ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस से इंटरेक्ट करे। इसमें डिफरेंट फॉर्म्स होते हैं ताकि हम लोग डाटा को डिस्प्ले कर सकें। इन्हीं फॉर्म के ज़रिए हम लोग क्या कर सकते हैं, डाटा को ऐड कर सकते हैं, डिलीट कर सकते हैं और सर्च कर सकते हैं अपने रिकॉर्ड को डाटाबेस के अंदर से, ठीक है। और उसके बाद हम लोग बात कर लेते हैं डाटाबेस इंजन की, ठीक है। जो नेक्स्ट हमारे पास लेयर थी, डाटाबेस इंजन क्या करती है, रिसीव करती है सिग्नल फ्रॉम द यूज़र, ठीक है, फ्रॉम द यूज़र इंटरफेस एंड ट्रांसलेट दैट देम इनटू द फिजिकल ऑपरेशन ऑन द डाटा स्टोर, ठीक है। यानी कि इसका मेन मकसद क्या होता है, ट्रांसलेशन का, जो कि यूज़र से रिक्वेस्ट आती है उसको ट्रांसलेट करती है और उसको किधर तक पहुंचाती है, डाटा स्टोर तक पहुंचाती है। और ये हैंडल करती है जो कि तमाम ऑपरेशन डाटाबेसेस के ऊपर परफॉर्म होते हैं, ठीक है, ये वो चीज़ हैंडल करती है। और इसके अलावा इट लाइज बिटवीन आवर एप्लीकेशन एंड द फिज़िकल डाटाबेस, ये लाई करती है इन बिटवीन आवर एप्लीकेशन एंड द फिज़िकल डाटाबेस। और उसके बाद जो फोर्थ लेयर आ जाते हैं, सॉरी थर्ड लेयर आ जाती है, लास्ट वन, दैट इज़ डाटा स्टोर। डाटा स्टोर जहाँ पे फिज़िकली हम लोग डाटाबेस के अंदर डाटा को स्टोर करते हैं। हम लोग डाटाबेसेस डिफरेंट तरह के यूज़ कर सकते हैं विजुअल बेसिक के अंदर। विजुअल बेसिक के साथ यूज़ करने के लिए उसमें हमारे पास बड़ी फेमस है माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस डाटाबेस, उसके अलावा हमारे पास हैं
एसक्यूएल सर्वर, माई एसक्यूएल, डी बेस, तो सब तो यूज़ नहीं कर सकते इस कोर्स के अंदर, पर्टिकुलर कोर्स के अंदर, लेकिन MS एक्सेस के बारे में हम लोग इसके फ़ौरन बाद देखेंगे कि MS एक्सेस के अंदर डेटाबेस को किस तरह से क्रिएट करते हैं। तो दैट्स इट फॉर टुडे। आई होप यू अंडरस्टूड टुडेज लेसन। वी विल मीट इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन टेक केयर। अल्लाह हाफिज़।